तो दोस्तों आज की हमारी ये कहानी चार ऐसे कमीने दोस्तों की है जो अपने ही दोस्तों की बेटियों से शादी कर लेते हैं और जमकर रोमांस करते हैं। सिर्फ यही नहीं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि जिसकी वजह से इस मूवी को 10 से ज्यादा कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। तो अगर आप अंडर एज हो तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दो यार, क्योंकि लिटरली वीडियो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। तो बच्चों के लिए तो ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें चार दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही हाई पोस्ट पर होते हैं। इनको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इटली पर हुकूमत मिली थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग गॉड पर बिलीव नहीं करते हैं बल्कि शैतान की वर्शिप करते हैं। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग एक दूसरे की बेटियों से शादी कर लेंगे। जिसके बाद हमें एक डॉक्यूमेंट पर इन्हें साइन करता हुआ दिखाया जाता है। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि इनको बहुत से गंदे गंदे काम करने हैं और वो गंदे काम क्या है वो सब जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक्चुअली इनका ये मानना था कि गंदे काम करके ये डेविल के और करीब जा सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये चार दोस्त अपने लिए 4 यंग बॉडीगार्ड को रखते हैं। अब उन 4 बॉडीगार्ड से ये लोग 9 लड़कों की किडनैपिंग करवाते हैं। जिसके बाद उन 9 लड़कों को सबके सामने नंगा करवाया जाता है और जब उनमें से एक आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है तब गार्ड उसको पीछे से शूट कर देता है। 9 लड़कों को किडनैप करवाने के बाद ये लोग गार्ड से 9 लड़कियों को भी किडनैप करवाते हैं। जिसके बाद उन 9 लड़कियों को सबके सामने नंगा करवाया जाता है। अब इनमें से भी एक लड़की अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उस लड़की को पकड़ लेते हैं। उस लड़की की माँ भी वही मौजूद थी। जिसके बाद उसकी माँ को लगता है कि उसकी बेटी अब नहीं बचने वाली, तो दोनों माँ और बेटी दोनों मरने की कोशिश करते हैं। लेकिन लड़की जिसका नाम ईवा होता है उसको बचा लिया जाता है, लेकिन उसकी माँ मर जाती है। अब इस तरह यहाँ 8 लड़कियां और 8 लड़के बचते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो 4 दोस्त 4 औरतों को लेकर आते हैं जो कि प्रोस्टिट्यूट्स होती है। वो 4 दोस्त उन औरतों को बोलते हैं कि तुम इन सबको गंदी गंदी कहानियां सुनाओ, जिसके वजह से सारे लड़के वही मास्टरबेट करने लगते हैं। अब ये लोग रूल बनाते हैं कि कोई भी इंसान सेम जेंडर में इंटीमेट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इनमें से एक औरत अपनी कहानी शुरू कर देती है। यहाँ पर वो अपनी जवानी के किस्से सुनाती है, लेकिन यहाँ पर मौजूद किसी भी आदमी का दिल नहीं पिघलता है। उसकी बात सुनकर चारों दोस्तों को अपने जवानी के दिन याद आ जाते हैं और वो चारों दोस्त उसी में खो जाते हैं। और फिर वो चारों दोस्त गुलामों को एक एक करके अपने रूम में लेकर जाते हैं। फिर इनमें से एक दोस्त एक लड़की की कहानी सुनने के बाद उस लड़की को मास्टरबेट करने के लिए बोलता है, लेकिन उम्र में काफी कम होने की वजह से उस लड़की को पता ही नहीं था कि मास्टरबेट कैसे करते हैं। अब इन लोगों से परेशान होकर वो लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग मिलकर खाना खा रहे हैं। तभी उनमें से एक आदमी अपनी रिंग नीचे गिरा देता है और वहां मौजूद एक लड़की को उस रिंग को उठाने को बोलता है। जब लड़की नीचे झुककर उस रिंग को उठाने की कोशिश करती है तब वो आदमी अपना लिंग उस लड़की के पिछवाड़े में घुसा देता है। यह सब देखने के बाद 4 दोस्तों में से एक दोस्त वहां उस लड़के के सामने आकर झुक जाता है और उसके साथ भी करने को बोलता है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला मेल है या फीमेल, इन्हें बस सबसे गंदा काम करना है डेविल के क्लोज जाने के लिए। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो चारों दोस्त बात करते हैं कि यहाँ मौजूद सब लोगों को मास्टरबेशन करना सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद एक डमी के मदद से इन्हें मास्टरबेट करना सिखाया जाता है। अब यहाँ पर हमें उस लड़की की डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसको मजिस्ट्रेट ने मास्टरबेट करने को बोला था, लेकिन उसने भागने की कोशिश करी थी। उस लड़की को गला काट कर मार दिया गया था और अब सबको बोला जाता है कि अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो उसका भी यही हाल होगा। अब इन चारों दोस्तों में से एक बोलता है कि हमें इन गुलामों की एक मेल से एक फीमेल की शादी करा देनी चाहिए। इनकी बातों से सारे लोग सहमत हो जाते हैं। उसके बाद गुलामों की आपस में शादी करा दी जाती है। जिसके बाद उस न्यूली मैरिड कपल को एक रूम में रोमांस करने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनके रूम में 2 लोग आकर उन दोनों कपल के साथ ही रोमांस करने लग जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि चारों दोस्त गुलाम औरतों के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें खाना भी कुत्तों की तरह ही दिया जाता है। लेकिन एक लड़की ऐसे कुत्तों की तरह खाना खाने से मना कर देती है, तो ये लोग उसके खाने में कील डालकर उसे जबरदस्ती खिला देते हैं, जिससे कि लड़की के मुंह से खून निकलने लगता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक जीवा नाम की प्रोस्टिट्यूट अपनी कहानी सुनाती है कि उसने अपनी माँ का मर्डर किया हुआ है। तब 4 दोस्तों में से एक बोलता है कि ये सैक्रिफाइस है जो सबको करना चाहिए, पता नहीं लोग अपनी माँ को सब कुछ क्यों मानते हैं। उसके बाद वहां मौजूद एक गुलाम लड़की जोर जोर से रोने लगती है अपनी माँ को याद करके। ये वही लड़की है जिसकी माँ को सबसे पहले मारा गया था। यह सब देखकर मजिस्ट्रेट को बहुत गुस्सा आता है। तब लड़की और जोर जोर से गॉड का नाम भी लेने लगती है। तभी एक दोस्त गुस्से में वहां पोटी कर देता है और उस लड़की को खाने को बोलता है। तब ना चाहते हुए भी एवा को पोटी खानी पड़ती है। जिसके बाद ही चारों दोस्त अपने सभी गुलामों को पोटी ही खिलाने लगते हैं। गुलामों के
साथ साथ वो चार दोस्त भी पोटी खाने लगते हैं। हर वक्त खाने में सभी को पोटी ही खिलाया जाता है और जो खाने से मना करता है उसका नाम एक डायरी में लिख दिया जाता है ताकि उसे सबसे आखिर में दर्दनाक मौत दी जा सके। और अब दिखाया जाता है कि चारों दोस्त उस प्रोस्टिट्यूट के कहने पर सभी लड़कियों के साथ हर वक्त सेक्स करते रहते। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात होने के बाद ये चारों दोस्त अपने सभी गुलामों को अपना पिछवाड़ा दिखाने को बोलते हैं और कहते हैं कि जिसका पिछवाड़ा सबसे अच्छा होगा उसको जान से मार दिया जाएगा। तब उन्हें अपने गुलाम का पिछवाड़ा बहुत अच्छा लगता है। तब वो लोग उस गुलाम को मारने के लिए बंदूक से गोली चलाते हैं, लेकिन बंदूक में गोली होती ही नहीं। तब उनका प्रेसिडेंट बोलता है कि हम तुम्हें इससे भी बुरी मौत देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चारों दोस्त अपने गार्ड्स और गुलामों के साथ शादी कर लेते हैं। तब एक गार्ड प्रेसिडेंट को बोलता है कि तुम्हारे बनाए रूल को यहाँ तोड़ा जा रहा है। तब वो गार्ड प्रेसिडेंट को ले जाकर दिखाता है जहाँ दो लड़कियां आपस में रोमांस कर रही होती है। उसके बाद उन लड़कियों को गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। तब वो लड़कियां बताती है कि दो गुलाम और है जो ऐसे सेम जेंडर में रोमांस करते हैं। तब जाकर उन्हें मार दिया जाता है। अब दिखाया जाता है कि चारों दोस्त अपने सभी गुलामों को शीट से भरे टब में बिठा देते हैं। अब ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक दोस्त अकेले होकर तीन दोस्तों को देख रहा होता है और इसके तीनों दोस्त मिलकर एक गुलाम को टॉर्चर कर रहे हैं। जिसके बाद उनमें से एक दोस्त चेयर पर आकर बैठ जाता है और दूसरा दोस्त जाकर गुलामों को टॉर्चर करने लगता है। टॉर्चर के दौरान गार्ड्स एक गुलाम का पेनिस काट देते हैं और फीमेल गुलामों के ब्रेस्ट काट देते हैं। इस प्रकार सभी गुलामों का कोई न कोई पार्ट काट दिया जाता है। उसके बाद चारों दोस्त सभी गुलामों को मिलकर मार देते हैं और मारने के बाद चारों दोस्त और गार्ड सब नाचने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी इतनी घिनौनी थी कि इसे 10 से ज्यादा कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। बेसिकली गाइस इस मूवी में यह दिखाया गया है कि चारों दोस्त शैतान को पूजते हैं, तो शैतान के करीब जाने के लिए ये चारों दोस्त बहुत ही गंदी गंदी हरकत करते हैं ताकि वो लोग शैतान के क्लोज जा सके। तो आशा करता हूँ आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं कल एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।